शिवाजी महाराज समाधि स्थल वजन बढ़ जाएगा। बिहार भी साफ सुथरा हो, स्वास्थ्य न हो, वो बिहार जीवन भर चलता है। स्वास्थ्य का बिहार तो करके देख लो, स्वास्थ्य होता है फिर टूट जाता है। ये संसार बना हुआ है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य से क्या है, स्वास्थ्य मिलने का तो माता पिता भी करा नहीं, और स्वास्थ्य रहित होकर के मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है, वो धारणा बन जाए, वो ईमान होता है, मोह धीरवान होता है, क्षमता आ जाती है। इसलिए बार बार सत्संग श्रवण करवा से एकदम जागृति आती है। आप मोटा रूम में समझ लो, बच्चों बच्ची सुबह सोवे, नींद जवान बच्चा खूब आवे, बिना जगावा बार बार जगावा, और वो फेर पाचो हो जाए। कौन सोचा महापुरुष में जगावे ही, और फिर आखिरी में जगा में पानी आनी देर बोले पानी पी, मुंह दे, थोड़ी आंख, आलस टूटे। आलस होता है ना, नींद का कारण क्या होता है? आलस। अज्ञान का कारण भी आलस, अज्ञान का कारण भी आलस है। आलस को त्याग करके लक्ष्य यथार्थ बना करके गुरु भक्ति को बढ़ाता है, भक्ति में पूर्ण हो जाता है, नौचार हो जाता है, उसको न तो आलस आता है, वो अपना कार्य पर तैनात रहता है, धर्म पर अटल रहता है, वो भक्ति बढ़ती जाती है। आलयं नमामि भगवन्पादं शंकरं लोकशंकरम् अखंडानंदबोधाय शिष्ये संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय श्री रामाय गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। स्वामी श्री रापुरी जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। विराजित सर्व संत महापुरुषों की जय हो। अनंत भूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में विराजित सभी जीवन मुक्त विद्वत महापुरुष मंचासीन सभी संतजन, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में पधारे सभी सत्संग प्रेमी जन, मातृशक्ति सभी साथी, आपके हृदय में विराजमान उस चैतन्य सत्ता को बारंबार से नमन। अभी हम पूर्व महापुरुषों के द्वारा आत्मबोध के विषय में बहुत सुंदर रूप से शास्त्रोक्त और अनुभव सिद्ध प्रवचनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। सज्जनों, हमारे जो 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों के अंदर वेदांत दर्शन को सबसे शीर्षस्थ और सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि इस वेदांत दर्शन में ही जीव की समूल जो भ्रांतियां हैं, जीव की जितने भी आसक्तियां हैं, जीव की जितने भी भूल है, उसकी निवृत्ति इसी दर्शन के द्वारा होती है। इसलिए वेदांत दर्शन को सर्वोपरि माना गया है। उसमें भी जो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के अंतर्गत ही जीव की भ्रांतियों की निवृत्ति की गई है। ध्यान दें, अभी बताया जा रहा था, न तो परमात्मा की प्राप्ति होती है और न जगत की निवृत्ति होती है। वास्तविकता है कि ये संसार 3 काल में न तो हुआ है, न होगा और न था। केवल इसकी भ्रांति हुई है। जिस प्रकार से रस्सी के अंदर सर्प, वो 3 काल में था ही नहीं, न है न होगा, बस केवल इसकी भ्रांति हुई है। तो भ्रांति की निवृत्ति कर लेने का नाम ही ज्ञान है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति किसी संत महापुरुष के पास में जाकर के कहता है, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे इस संसार से छुड़ाओ, बचाओ, मुझे परमात्मा की प्राप्ति कराओ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ,
मुझे इस संसार की अग्नि से निवृत्त करो। तो महात्मा कहते हैं, अरे तुझे क्या ऐसा पता है कि संसार ने तुझे पकड़ रखा है? बोले हाँ महाराज। या तूने पकड़ लिया ऐसा बोध है? बोले नहीं, संसार ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे इससे छुड़ाओ, मुझे परमात्मा की प्राप्ति कराओ। बोले परमात्मा तो सर्वत्र ही है, वो तो सब जगह ही है, अंदर बाहर एक रस है, फिर भी तुझे प्राप्ति नहीं हो रही है। तो क्योंकि तेरी ये भ्रांति है। बोले महाराज मैं ये सब नहीं समझता हूँ। तो महात्मा जी के पास में ही, जहाँ उनका आश्रम था, थोड़ी दूर पे एक तालाब था। तो महात्मा जी ने कहा, जा उस तालाब के सामने जा, उसमें एक मछली रहती है, उस मछली से जाकर के पूछ, वो तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे देगी। तो वो जिज्ञासु, वो भक्त उस मछली के पास जाकर के पूछता है, अरे मछली, मैं परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मुझे कैसे होगी? तो वो मछली कहती है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो बाद में दूंगी, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वो मछली क्या प्रश्न करती है? बोले मैं बहुत तड़प रही हूँ, बहुत दिन हो गए तड़पते ढूंढते, मुझे जल की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है और मैं पानी से वंचित हूँ। जब तक पानी नहीं मिलेगा मुझे शांति नहीं मिल सकती है। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है, तेरे आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र पानी पानी भरा हुआ है और फिर भी तू अगर पानी से वंचित है तो तेरी मूर्खता है, तेरी भूल है। तो वो मछली कहती है कि आप तो कह रहे हो, लेकिन मुझे पानी न तो दिख रहा है, न मुझे मिल रहा है, न मेरी प्यास बुझ रही है। तो वो कहता है, इसका उपाय मैं बताता हूँ तुझे। तो व्यक्ति क्या बताता है कि देख, तू इस पानी के ऊपर है, इस पानी के ऊपर है, एक बार तू उलट, ऊपर जो है तो एक बार तू उलट, उलटते ही तुझे पानी की प्राप्ति हो जाएगी। जब मछली उल्टी और उलटते उसके सलकों में पानी भरा और पानी अंदर पेट में चला गया। तो वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि तेरे आगे पीछे सर्वत्र पानी भरा हुआ है और ये पानी तुझे नहीं मिल रहा है तो तेरी भूल है, तेरा अज्ञान है, तेरी भ्रांति है। इसका उपाय मैं तुझे बताता हूँ। तू सदैव पानी के ऊपर रहती है, एक बार उलट और उलटते ही तुझे पानी की प्राप्ति हो जाएगी। जब मछली उल्टी तो उल्टे ही पानी की प्राप्ति हो गई। तो मछली उस व्यक्ति से कहती है, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भी यही है। आपकी वृत्ति, आपकी बुद्धि बहिर्मुख हो रही है, विमुख हो रही है। इस विमुखता के कारण से ही आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है। आप इसको उल्टिए, आप सन्मुख होइए। रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी लिखते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाशई तब ही। सतगुरु के सन्मुख रहे, मेट रहे कुलकाण, बना नाथ उस संत को कभी न होवे हाण। तो हम भी हमारे स्वरूप की प्राप्ति में जो बाधक है, हमारा दृष्टिकोण जो है बहिर्मुख है, विषयाकार है। जब अपने इस चिदाभास स्वरूप के रूप को हम पलट करके अपने दृष्टिकोण को बदल करके और अपने स्वरूप की तरफ जब सन्मुख हो जाएंगे तो वो तो मिला मिलाया ही है। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर, खोया पाया कुछ नहीं जो का त्यों भरपूर। अर्थात 5 विशेषण जो बताए गए हैं, काव्य है वृत्ति प्रभाकर में, अस्थि भांति प्रिय सिंधु में, नाम रूप जंजाल, लगते आत्म स्वरूप निज भय तत्काल निहाल। अर्थात जो ये 5 विशेषण है, अस्थि भांति प्रिय, नाम और रूप, उसमें से 3 जो विशेषण है, सतचित आनंद, नित्य है, शाश्वत है, जो के त्यों है, परिपूर्ण है। और 2 विशेषण नाम और रूप कल्पित है, व्यभिचारी है। ये 5 विशेषण से सारा संसार भास रहा है। ज्ञान के द्वारा 2 विशेषणों का जब
बात कर दिया जाता है तो सदा से ही तीन विशेषण पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। यही केवल वेदांत का जो मूल ढिंढोरा है, शाश्वत है कि चार वेद को सार कहूं अर्थ श्लोक की माय, ब्रह्म सत्य जग मिथ्या है, जीव ब्रह्म दो नाय। अर्थात चारों वेदों का जो सार है, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, नेह नास्ति किंचन। सब रूप से अंदर बाहर सर्वत्र केवल हमारे स्वरूप के अलावा और कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। और ये मानव तन भी इसीलिए हमें मिला है। तो भेद भ्रांति की निवृत्ति हो जानी चाहिए, संग भ्रांति की निवृत्ति हो जानी चाहिए। अर्थात पांचों भ्रांति की निवृत्ति होने के बाद में स्वरूप आपका स्वरूप ही सिद्ध होता है, वही आप है। आपसे पृथक न तो किसी मृत तृष्णा के जल की सत्ता है, न दर्पण में नगरी की सत्ता है, न बाजीगर के तमाशे की सत्ता है, न रस्सी के अंदर सांप की सत्ता है। केवल आपका स्वरूप ही सिद्ध होता है। और जिसने अपने स्वरूप को इस तरह से जान लिया है, पंचीकरण के द्वारा समझ लिया है, देहाध्यास की निवृत्ति करके समझ लिया है, वह जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद को प्राप्त करते हुए विलय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जीते जी मुक्त हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, भेद भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, स्वस्वरूप में स्थित होकर के और सदा सदा के लिए आत्म ब्रह्म स्वरूप में एकत्रित होकर के और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो कहा गया है, सभ्य सभ्या महावृक्षा फलम छाया समन्विता, यत भद्रम फलम नास्ति केन छाया निवारिता। अर्थात जो अनादि रूप से सर्वत्र हमारा स्वरूप विद्यमान है, वही हम प्राप्त करके। और याज्ञवल्क्य मुनि भी कहते हैं अपनी पत्नी से कि हे गार्गी, ये स्वरूप ही जो है न स्त्री होता है, न पुरुष होता है, न नपुंसक होता है, न पशु होता है, न पक्षी होता है। ये आत्म स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप से केवल एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। इस भाव को स्मरण करके, याद करके और निरंतर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो, देहाध्यास का त्याग करें, नाश करें, बाध करें और आनंद से जब तक ये शरीर है तब तक आत्मानंद की मस्ती में निर्वहन हो। अस्तु पुनः अधिक न बोल करके अभी बहुत महापुरुष हैं, तो पुनः आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो भगवान गीता में कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम कृता पुनः शोष्यति मारुते। आत्मा सब तरह से परिपूर्ण, अंदर बाहर एक रस है। कोई शस्त्र, अग्नि, वायु, आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसे उस आनंद स्वरूप में आप स्थित हो और ये सत्संग का, महापुरुषों का कुंभ सदैव हमें मिलता रहे। और सच्चिदानंद भगवान की ओम सर्व। ये जीव की उपाधि है। ईश्वर की जो उपाधि है वो माया है। जीव की उपाधि अविद्या, ईश्वर की उपाधि माया। तो भाग त्याग लक्षण से अन्य व्यतिरिक्त युक्तियों के द्वारा अविद्या का बाध करें और माया का बाध करें, तो स्वरूप लक्षण जो अभी जो तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण बताए जा रहे थे, वो जीव के, ईश्वर के और ब्रह्म के स्वरूप लक्षण एक होते हैं। इस तरह से तम पद का, तम पद का, असी पद का शोधन होता है। दूसरी बात, जो आत्मा के लिए कहा गया है, तो अधिकांश शंका करते हैं कि 5 तो प्राण है और 5 उप प्राण है। प्राण, अपान, उपान, आदि, ये तो 5 प्राण है। पूर्व, धनंजय, देवदत्त आदि उप अप्राण है। तो अधिकांश ऐसा होता है कि हम ये वेदांत की जो सत्संग कर रहे हैं, तो वेदांत की सत्संग में ढिंढोरा होता है कि आत्मा देश काल से भी परिचितात्म संभाव से रहता है। ये नहीं कि इस देश में उस देश में नहीं है, इस काल में उस काल में नहीं है, इस शरीर में उस शरीर में नहीं है।
तो इदम अंश करके सामान्य चेतन और विशेष चेतन कल्पित होता है, सामान्य चेतन जो है वो जो का त्यों रहता है। सामान्य चेतन जो है वो मृत देह में भी जो का त्यों रहता है, अर्थात आत्मा जो है वो मृत देह के अंदर भी जो की त्यों विद्यमान रहती है। अनात्मा का नाश होता है तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि शरीर निष्क्रिय क्यों हो जाता है, उसमें क्रिया क्यों नहीं रहती है। तो यह क्रिया का जो विषय है, आत्मा तो सदा से ही देखिए ध्यान दें, आत्मा में क्रिया नहीं है। अचलाराम जी महाराज भी कह रहे हैं अज्ञानी का चिन्ह है यही तत्व, अज्ञानी का चिन्ह है यही। हाँ, और अक्रिय आत्मा में क्रिया माने तो ज्ञानी को आवे हंसी। आत्मा में क्रिया तीन काल में नहीं है, केवल भासती है। किसमें क्रिया है? प्राणों के अंदर, और प्राण ही शरीर से निकलते हैं, आत्मा कभी भी नहीं निकलती है। आत्मा मृत देह में भी जो की त्यों रहती है, अंदर बाहर जो की त्यों रहती है। और अभी शरीर हमारा ये जीवित दिख रहा है, इसमें भी जो की त्यों रहती है। आत्मा न निकलती है, न कहीं आती है, न कहीं जाती है, जो की त्यों विद्यमान रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि मृत देह में भी आत्मा जो की त्यों विद्यमान रहती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्या आप संतुष्ट हैं इस उत्तर से? आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हमारा वो प्राण भी निकल जाते थे, एक प्राण तो रहता है, प्राण भी रहता है उसमें। प्राण जो है ना वो वायु रूप से रहता है। हाँ, बस जो प्राण है धनंजय वायु जो मृत के बाद में उससे फुला देती है, वही रहती है आत्मा जो की बस